Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic angina pectoris. The term angina means chest pain. Definition: angina is term used for chest pain caused by reduced blood flow to the heart muscle. एंजाइना एक ऐसा टर्म होता है जिसको हम लोग चेस्ट पेन बोलते हैं और ये बेसिकली कॉज होता है जब हमारी हार्ट मसल में ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है तो चेस्ट पेन अराइज हो जाता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस. It is a symptom of coronary artery disease and it typically described as squeezing pressure, heaviness, tightness और pain in chest. ये जो सिम्टम होता है एंजाइना पेक्टोरिस ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का सिम्टम होता है. इसको हम लोग इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ भी बोलते हैं और इसको हम लोग बेसिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें प्रेशर अराइज होता है, हैवीनेस हो जाती है, टाइटनेस हो जाती है. इन सब चीज़ों की वजह से चेस्ट पेन अराइज हो जाता है. टाइप्स: जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है: स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना. स्टेबल एंजाइना: इट अकर व्हेन द हार्ट इज वर्किंग हार्डर देन इट्स वर्क. एग्जाम्पल एक्सरसाइज. स्टेबल एंजाइना एक ऐसा एंजाइना होता है जिसमें जो हमारा हार्ट होता है जो उसकी नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी होती है उससे जब ज़्यादा वर्क करने लगता है तो जो चेस्ट पेन अराइज होता है उसको हम लोग स्टेबल एंजाइना बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करता है तो उसके बाद जो उसको चेस्ट पेन अराइज होगा उसको हम लोग स्टेबल एंजाइना की कंडीशन बोलेंगे. अनस्टेबल एंजाइना: इट कैन अकर इवन एट रेस्टिंग कंडीशन. जो अनस्टेबल एंजाइना होता है वो हमारा रेस्टिंग कंडीशन में भी अकर होता है और अगर किसी भी पर्सन को अनस्टेबल एंजाइना की कंडीशन हो रही होती है तो उसको फ्यूचर में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा प्रोन होते हैं. वेरिएंट एंजाइना: द मेन कॉज इज नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स. जो वेरिएंट एंजाइना का मेन कॉज होता है वो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड का सप्लाई करती हैं हार्ट तक उनका नैरो होने की वजह से हमें हार्ट में प्रेशर और हैवीनेस अराइज होती है और ये बहुत ही रेयर टाइप का एंजाइना होता है. Etiology: the main cause of angina pectoris is coronary artery disease occur due to diabetes, elevated cholesterol and high blood pressure. जो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस होता है उसका मेन जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर इस्चेमिक हार्ट डिजीज़. और ये कंडीशन जो होती है अराइज होती है डायबिटीज़ की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से. क्योंकि डायबिटीज़ कंडीशन में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में हाई होता है तो वो जो आर्टरीज होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है और नैरो कर देता है. अगर एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल का है हमारी बॉडी में तो वो जो आर्टरीज होंगी उनको ब्लॉक कर देगा और अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो भी आर्टरीज को नैरो कर देता है और वीक कर देता है. तो इन कंडीशंस की वजह से आर्टरी से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता और हार्ट में एक्सेसिव प्रेशर अराइज हो जाता है जिस वजह से चेस्ट पेन होने लगता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस. अदर कॉजेज आर एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड थायरोटॉक्सिकोसिस. थायरोटॉक्सिकोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थायराइड हार्मोन का बॉडी में जो सिक्रीशन होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में होता है. इन तीनों ही कंडीशन की वजह से जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट हमारी बॉडी में होता है उससे ज़्यादा की डिमांड बॉडी में होती है और उस वजह से जो हमारे हार्ट में हैवीनेस और प्रेशर अराइज होता है और चेस्ट पेन कॉज हो जाता है. एरोटिक स्टेनोसिस कंडीशन: ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी एरोट्रा होती है उसके जितने भी वॉल्स और जितनी भी आर्टरीज उससे कनेक्टेड होती हैं उसमें नैरोइंग हो जाती है और उस वजह से हैवी प्रेशर अराइज हो जाता है. ये बेसिकली जो हमारा एडिक्वेट कार्डिक आउटपुट होता है उससे इंक्रीज डिमांड इसमें भी बॉडी में जनरेट हो जाती है और जिस वजह से हमें चेस्ट पेन अराइज हो जाता है. साइन एंड सिम्टम्स: एंजाइना पेक्टोरिस के केस में कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हैवीनेस, टाइटनेस, पेन अक्रॉस द चेस्ट. जो हमारा चेस्ट है उसमें पेन होगा, हैवीनेस और टाइटनेस होगी.
वीकनेस कंडीशन हो जाएगी, क्रैम्पिंग होगा। क्रैम्पिंग एक ऐसा पेनफुल इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि मसल्स के बीच में होता है। स्वेटिंग हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी, हार्टबर्न हो जाएगा और इनडाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। पैथोजेनेसिस, एंजाना पेक्टोरिस अकर ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो इन द चेस्ट। जो एंजाना पेक्टोरिस की कंडीशन होती है वो बेसिकली अकर होती है जब हमारे चेस्ट में जो ब्लड का फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और ये तीन कंडीशंस की वजह से होता है। फर्स्ट है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आर्ट्रियल वाल होती है वो जो मसल्स के सराउंडिंग होती है वो नैरो हो जाती है, और अगर उन मसल्स में सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो उस वजह से वो जो आर्ट्रियल वॉल होती है जो मसल्स के सराउंडिंग होती है वो नैरो हो जाती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी आर्ट्रियल वॉल होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है और वो उसको ब्लॉक कर देती है। इन्फ्लामेशन, बेसिकली जो आर्ट्रियल वॉल होती है उसमें अगर किसी की भी तरीके की स्वेलिंग आ जाती है तो उसको हम लोग इन्फ्लामेशन कंडीशन बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म और आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस ये कॉज करता है प्रेशर, टाइटनेस और चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट में जो होता है प्रेशर और टाइटनेस कॉज करता है जिस वजह से हमें चेस्ट पेन अराइज हो जाता है, और जब वो चेस्ट पेन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए होता है तो हम लोग बोलते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस जो डिजीज़ है वो कॉज हो गई है। डायग्नोसिस, इन द केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो हार्ट है उसमें ऑक्सीजन की लैकिंग तो नहीं हो रही है उस चीज़ को भी डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग ब्लड प्रेशर को इंक्लूड करते हैं, और जो ईसीजी है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ जो होता है उसको मेज़र करते हैं, और ये जो होता है पेशेंट की फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाने के बाद मेज़र किया जाता है। ब्लड टेस्ट करते हैं, इसमें हम लोग ब्लड लेवल्स चेक करते हैं, फैट के, कोलेस्ट्रॉल के, शुगर के और प्रोटीन्स के, कि उनके जो ब्लड जो लेवल हैं वो बॉडी में कितने ज़्यादा राइज हो रखे हैं, उस चीज़ का डिटेक्शन करते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट करते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली डाइज या फिर स्पेशल एक्सरे की मदद से जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनको चेक करते हैं और उसमें ब्लॉकेज को डिटरमाइन करते हैं। चेस्ट एक्सरे करते हैं, ये बेसिकली जो चेस्ट का स्ट्रक्चर होता है उसको विजुलाइज करने के लिए किया जाता है कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं। ट्रीटमेंट, एंजाना पेक्टोरिस के केस में हम लोग दो तरीके से ट्रीटमेंट देंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच और फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है उसको हम लोग प्रिवेंशन के तौर पे भी ले सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग स्मोकिंग नहीं करेंगे, अपना वेट कंट्रोल करेंगे, हैवी मील्स अवॉइड करेंगे, अगर स्ट्रेस कंडीशन है तो उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, अच्छा खाना, अच्छे फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड करेंगे, लो फैट और फैटी प्रोडक्ट्स खाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में नाइट्रेट्स मेडिसिन ली जाती हैं जिसमें नाइट्रोग्लिसरिन टैबलेट्स दी जाती हैं जो कि एंजाइना के पेन को रिलीव करती है और कोरोनरी आर्टरी को ओपन अप करती है। बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, ये एजेंट जो होते हैं ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं और हार्ट रेट को स्लो आउट करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी सेम एज बीटा ब्लॉकर्स की तरह काम करते हैं, ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को स्लो करते हैं और हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करते हैं। इसके अलावा हार्ट मसल्स को भी रिलैक्स करते हैं। एंटी प्लेटलेट्स ड्रग दी जाती हैं, दीज ड्रग्स आर एक्ट एज ब्लड थिनर एंड दे एक्ट एज ए प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। ये जो हमारा ब्लड होता है उसको पतला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जहाँ जहाँ पे भी ब्लड क्लॉट हो रहा होता है उससे हमें प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड को पतला करके और फर्दर आर्टरी ब्लॉक ना हो। सर्जिकल प्रोसीजर्स कुछ करते हैं जिसमें एंजियोप्लास्टी टेस्ट होता है। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग प्लेसमेंट्स को या फिर स्मॉल ट्यूब जिनको हम सेंट बोलते हैं, जो कि स्मॉल डिवाइस होती है, उसको हम लोग फिट आउट कर देते हैं ताकि जो हमारी आर्टरी होती है वो नैरो या ब्लॉक्ड ना हो और जो हमें पेन हो रहा है चेस्ट पेन वो रिड्यूस हो जाए। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के केस में, जैसे हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि अगर हार्ट के आसपास की जो भी आर्टरीज हैं अगर उसमें
कोलेस्ट्रॉल का या फैट का डिपोजिशन हो रहा है तो स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं और हार्ट अटैक आ जाता है। थैंक यू।